नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत लोगों ने कमेंट्स किए हैं और उन कमेंट्स में हमें काफ़ी शुभकामनाएं भी मिली, उत्साहवर्धन भी मिला, आलोचना भी मिली और कुछ लोगों ने आरोप भी लगाए। देखिए, आलोचना तो बहुत ही स्वागत योग्य है, बल्कि जो प्रशंसा करते हैं, अब वो उनमें कोई खूबी हमें क्या दिख जाती, हमें कोई ऐसी खूबी नहीं है, सीधे सपाट हैं, हम नकारात्मक नहीं हैं, सकारात्मक होने की कोशिश लगातार जारी है। तो खैर वो छोड़ते हैं बात आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोगों ने जो आरोप लगाए उनके भी जवाब देंगे और जो टिप्पणियां की आलोचनात्मक उनका भी। बहुत धैर्य से और ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक दावा शुरू से करते आ रहे हैं और वो हम अभी भी उस बात पे कायम हैं कि हम जो वीडियो बनाते हैं हमारी पूरी कोशिश होती कि तथ्यात्मक हों, बिल्कुल वो बातें हों जो दूसरा न बता रहा हो, क्योंकि मनगढ़ंत कल्पनीय बातें करके आपको खुश कर देने वाले वीडियो हम नहीं बनाते हैं। हम आपके मित्र, आपके साथी यही हैं, हमने हमेशा यही कहा है और कोई भी भ्रम फैलाने वाली बात तो नहीं करते हैं। अब रही बात की, देखिए 3 तरह की बातें हमने बताई थी कि एक वो जो निश्चित हैं, होना तय, फार्मूलेटेड हैं, जैसे डीए इंक्रीज होता है, डीए डीआर, तो वो तो होता ही। अब जिसको कैलकुलेशन मालूम है वो बहुत पहले अनुमान से बता देगा कि इतना बढ़ेगा। आपको एक बात और बता दें पहले, ये वीडियो आगे बढ़ाने के पहले, कि जितने भी लोग हैं पेंशनर, उनमें हम ये मानते हैं कि अधिकांश हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, अनुभव रखते हैं। जो हमारे बराबर के लोग हैं ज्ञानी, हम उनका सम्मान करते हैं कि वो बराबर का होने के बावजूद वो देख रहे हैं। और उन लोगों के बारे में तो तारीफ के लिए शब्द भी नहीं। जो हमसे ज़्यादा जानकार हैं, ज्ञानी हैं, वो हल्का सा कमेंट्स में लिख देते हैं ये बात, और हम उसकी क्या बोलें। उन्होंने कभी आलोचना नहीं की, कभी कुछ नहीं किया, और उन्होंने पॉइंट आउट करते हैं। स्वाभाविक है, पेंशनर में हर तरह के लोग हैं और अपना जो भी हम लोगों का ज्ञान और अनुभव है वो अगर सामूहिक हो जाएगा तो सबका हित होगा। हम वैसे यूट्यूबर नहीं हैं कि यूट्यूबर जो पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं। आपने देखा कल वीडियो की बाढ़ आ गई, हम चाहते 2-4 वीडियो बना के डाल देते, लेकिन हम कई वीडियो बनाने में भरोसा नहीं रखते हैं। अब हमने कल देखा कि 4% डीए की जो घोषणा हुई, डीए डीआर, जब डीए बोलें तो डीआर आप समझ लें, उसमें पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री भी कंफ्यूज थे मर्जिंग को लेके। अब उस बात को यूट्यूबर अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। 8वें पे कमीशन की भी बात कर दी कल उन्होंने कि अब तो वो ये होगा वो होगा। हम आपको बराबर बता रहे हैं कि 8वें पे कमीशन की घोषणा नहीं होगी शुरू से। रही बात डीए के बारे में, आप जितने भी वीडियो देख लेंगे, हमने कभी भी 4% से न इधर न उधर, जुलाई के मामले में भी, जनवरी के मामले में, जो फार्मूलेटेड चीज़ें उसमें हम 100% सही हैं। बाकी लोगों ने आगे पीछे बातें बताई। 18 महीने डीए एरियर की जो बात थी, एक तो जब भी कोई पॉजिटिव बात होगी तो हम उसको अपना भी स्वर देंगे ताकि उसमें वजन बढ़े। 18 महीने डीए का जो एरियर है उसका एक आधार था। बीपीएमएस के जनरल सेक्रेटरी मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था। तो आप ये समझो, बीपीएमएस मतलब भाजपा की ही एक श्रमिक संगठन है, तो उसकी बात में वजन है। अभी भी वो उम्मीद की जा सकती है। हमने आपको वो विश्लेषण करके बताया जो कि कोई यूट्यूबर या कोई समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा कि सरकार किस आधार पे सोचती है और निर्णय लेने का तरीका क्या होता है। किसान आंदोलन, अब आप बैठे हैं दिल्ली के आसपास हो तो पता लगेगा किस हद तक एक
अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत वो आंदोलन है, उससे निपटना उतना आसान नहीं है। और ऐसे में जब कर्मचारियों का ही हवाला किसान नेता दे रहे हैं कि उनके पे कमीशन से तनख्वाह बढ़ जाती है, एकदम से दुगनी हो जाती है, 2.5 गुनी हो जाती है, क्योंकि वो तो फिटमेंट फैक्टर को उतना गुना मान लेते हैं, उन्हें पूरा उसका मालूम होते हुए भी वो तो बरगलाते हैं। तो जब हम लोगों का ही उदाहरण दिया जा रहा है और उन्हें ये भी मालूम कि जो भी श्रमिक हैं या पेंशनर हैं वो कोई उग्र आंदोलन करेंगे नहीं, कर भी नहीं सकते हैं, तो अगर ऐसे में कोई बड़ी घोषणाएं श्रमिकों और पेंशनरों के लिए कर दी जाए तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। चूंकि सरकार अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को बेस मान के आगे बढ़ रही है, ऐसे में वो कहीं पे भी अगर कोई ऐसी घोषणा करती है तो एक पिंडोरा बॉक्स जिसको बोलते हैं वो खुल जाएगा, कई लोग असंतुष्ट हो जाएंगे और अभी संतुष्ट असंतुष्ट के बीच में झूल रहे हैं और फिर उनमें से देखेंगे कि भाई हम किसको वोट दें। कुछ लोगों ने हमें भाजपा का भोपू बोला, बिल्कुल सही बोला, 100% सही बोला। हम भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन हम उसके सदस्य भी नहीं, हमने सदस्यता नहीं ली, हमको ऑफर किया गया, हमने कहा हम किसी के सदस्य नहीं। हमने वो गुंजाइश रखी है भाजपा की भी आलोचना करने की, वो समय समय पे करते हैं और बिल्कुल सही मुद्दों पे करते हैं, क्योंकि हम किसी के जड़ खरीद गुलाम नहीं हैं, हम भाजपा के भक्त हैं, अंधभक्त नहीं हैं। तो आप एक चीज समझ लो कि आप खुद मान लें कि पिछले 10 साल में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, और सकारात्मक बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, देश विदेश में हमारी जो छवि है वो कैसी बनी भारतीयों की, वो भारत की। तो कुल मिला के हम ये भी तो कहते हैं कि आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने तो एक ही बात कही है, पेंशनर्स पेंशनर्स भाई भाई। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, भाई हम अपनी बात रखेंगे, हम किसी से ये दबाव नहीं डालते कि हमारी ये बात मानो, हमारे कहने से आप वोट तो दे नहीं दोगे, आप तो जिसे वोट देना है दो, लेकिन हम सही बात तो कहेंगे और जो हमें अच्छी लगती वो कहने का हक हमें भी है। आप कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी लिखते हैं तो वो आपका हक है। तो कुल मिला के ये जो बाकी लोग खबरें कुछ भी बता के और फिर चुप हो जाते हैं या छुप जाते हैं, फिर ढकने की कोशिश करते हैं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं। हमने तब जब नेशनल इंक्रीमेंट को लेके सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ था और बड़े बड़े यूट्यूबर और बड़े बड़े नेता ये बात कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सब गड़बड़ कर दिया, जिन लोगों ने केस किया उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और जिन लोगों ने केस नहीं किया उनके लिए आर्डर आ गया, जबकि उन लोगों की इतना नहीं मालूम है कि सर्कुलर और लेटर में और आर्डर में फर्क होता है। कह का वो सर्कुलर था, तब हमने उस सर्कुलर को भी दिखाया था। हम बार बार कोई लेटर भी नहीं दिखाना पसंद करते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, सब मौजूद है गूगल में। तो और एक सज्जन ने बोला कि आपने बोला था कि फरवरी तक की मोहलत मांगी थी, वो लेटर दिखाओ। श्रीमान जी, सुप्रीम कोर्ट से सरकार जब बात करती है तो डायरेक्ट कोई सरकार शब्द नहीं है, उनका जनरल सॉलिसिटर जो तुषार मेहता हैं वो पक्ष रखते हैं सरकार का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, स्वाभाविक उसमें समय लगता है, उन्होंने बोला था कि फरवरी तक ये हो जाएगा, तो इसमें कोई लेटर की बात नहीं, वहाँ जो आर्गूमेंट होते हैं वो लेटर नहीं होता है। तो वो फरवरी तक का जिन लोगों ने केस जीत लिया था उनके लिए सरकार ने मोहलत मांगी थी और ये बहुत अंदर की बात थी, वो हमने आपको बताई थी और वो सही साबित हुई कि नहीं हुई। और नेशनल इंक्रीमेंट जिन लोगों ने केस जीता उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इकलौते हम ही हैं जिसने ये दावे के साथ कहा था, किसी ने नहीं कहा। आप पिछले वीडियो लोगों के देखो और हमारे भी देखो, हमारे वीडियो में कही हुई कोई बात गलत नहीं निकली। जहां तक अनुमान वाली बात भविष्य की है, वो सभी लोग जो अनुमान व्यक्त करते हैं हम भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं। भाई हम ये तो नहीं कहेंगे सरकार हमें ये नहीं देगी, हम तो हमेशा कहेंगे सरकार ऐसा देना चाहिए और देगी। आप ये मान लो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने हमेशा चौंकाने का काम किया है, मीडिया के अनुमान को हमेशा फेल किया है, मुद्दा कोई भी हो। और हम तो बहुत बेहद छोटे, अभी समझो हम अपने चैनल को
ग्रो करना शुरू किया। मात्र 5100 लगभग, यानी 5000 ही मानो सब्सक्राइबर हैं। वो बेहद छोटा चैनल अभी है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो हम इस चैनल के माध्यम से, भले ये छोटा हो लेकिन ऐसे काम करके दिखाएंगे। ये हमारा संकल्प और वायदा है, जिसमें हमारा हित बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ पे भी हमारा व्यक्तिगत हित आपको दिखाई दे, आप टोको रोको। हम केवल पेंशनरों के हित के लिए अब अपने को कृत संकल्पित कर चुके हैं और बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। लेकिन हमने आपको ये भी बताया कि चुनावी माहौल में हमारी आवाज़ नक्कार खाने में तूती भी नहीं है, तो अभी एनर्जी खर्च करना बेकार है। तैयारी ज़बरदस्त कर रहे हैं और आप लोग भी मानोगे। हम ये नहीं कह रहे प्रशंसा करोगे, आप लोगों को मानना पड़ेगा कि हाँ ये यूनिक सोच है, कुछ लीक से हटके, और हम लोगों की भी एक आवाज़ कोई है। ये मंच आपका है, इसका आप कमेंट्स बॉक्स में जब भी लिखते हैं तो हम उसी आधार पे वीडियो बनाते हैं। तो इसका उपयोग आप लोग अपनी आवाज़ के लिए कर सकते हैं, अपने मुद्दों के लिए कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे दिल्ली चलेंगे, धरना प्रदर्शन वार्ता सब कुछ करेंगे अपनी जायज मांगों के लिए। लेकिन हम लोग तोड़फोड़ तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरे भारत में हमारी भी एक आवाज़ ऐसी हो कि जिसको अनसुना कोई ना कर पाए। अब जहाँ तक पिछली हम बात करते हैं कि अनुभव के आधार पे बात की जाती, पिछला जैसा हुआ चुनाव के पहले होता था, लोग लुभावन वादे होते थे, वो तो उस हिसाब से ये वादे होने चाहिए थे। पे कमीशन की बात लोग कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। एरियर की बात भाई बीपीएमएस के जनरल सेक्रेटरी ने लेटर भी लिखा था, और बिल्कुल होना चाहिए। जब आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो दिया जाना चाहिए, और वो दिया जा सकता है। डीए मर्जिंग के बारे में लोग तरह तरह की खबर, अरे जब मंत्री खुद कंफ्यूज हैं, क्योंकि 7th पे कमीशन में जैसा लिखा था उसमें बहुत डिटेल में है ही नहीं। और हमने ही एक वीडियो में ये बात कही है, चाहे तो आप देख लो, कि डीए मर्जिंग के मामले में स्पष्ट कुछ नहीं है। 25% होगी, 50% होगी, स्लैब जरूर है। और वो हमने सारे भत्ते बताए कि जैसे 50% होगा तो कर्मचारियों के उस स्लैब के हिसाब से एचआरए बढ़ेगा, चिल्ड्रन अलाउंस बढ़ेगा, हॉस्टल अलाउंस बढ़ेगा, वर्दी अलाउंस वगैरह वगैरह, बहुत सारे फायदे होंगे। तो वो तो हो रहा है, कौन सी बात गलत हुई। लेकिन हमें जैसे फिक्स मेडिकल अलाउंस की, इस पे किसी श्रमिक नेता ने ताकत ही नहीं लगाई। ये तो बेहद आसान मामला है और हम उसके इंटाइटल नहीं हैं। हम तो सीजीएचएस वाले हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर भी वादा कराते हैं कि अगर सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की तो हम इसके लिए जी जान लगा देंगे। जबकि हमारा व्यक्तिगत चूंकि इसमें फायदा नहीं, इसलिए इसको हम ज्यादा मुस्तैदी से करेंगे और ये दिला के रहेंगे, भले इसके लिए कोर्ट में ही जाना पड़े। दूसरी बात, रेलवे कंसेशन की बात थी, किराए की, जायज लगता है, सरकार ने ही दिया था, सरकार ने बंद कर दिया था क्योंकि कोरोना काल में ऐसा संभव था। अभी चुनावी माहौल है तो ये बात घोषणा हर एक को लगता, और सरकार ने ही कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने सिफारिश भी कर दी थी। तो बोलिए क्या गलत कहा। पेंशन इंक्रीज करने की बात है, मांग चल रही, लेकिन मजबूती से इसको किसी श्रमिक नेता ने उठाया नहीं, क्योंकि पेंशनरों का मामला है। पेंशनरों का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है, और जो भी हैं वो आर्मी के अधिकारी हैं। तो हम लोगों की, सिविलियन लोगों की बातें थोड़ी पीछे रह जाती हैं। रिस्टोरेशन की बात है 12 साल करने की, 15 साल से घटा के अवधि की, उसको पे कमीशन के लिए टाल दिया गया। अब आज ये समझ लो कि कोई भी बात हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं कि बिल्कुल सही बोलें, आपके हित की बोलें। अब हो सकता भाई हमारी जितनी क्षमता है उसी तरीके से तो हम बोलेंगे। हम कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कोई रिहर्सल नहीं करते, किसी की नकल नहीं करते हैं। जो भी है ओरिजिनल आपके सामने उपस्थित होके हम बात रखते हैं अपनी। लेकिन आज के मामले में हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्स देने जा रहे हैं, जो आदमी का, यानी पूरे परिवार का, इसमें एज की भी बात नहीं, स्वास्थ्य खराब करने की बात है। और उसको लोग आंख बंद करके अनुसरण कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का कबाड़ा कर रहे हैं। और ये बेहद महत्वपूर्ण चीज है। ये
कि आरओ का पानी आजकल पिया जाने लगा है। जहाँ तक फिल्टर की बात है वो उतना हानिकारक नहीं है, और फिल्टर तो आवश्यक हो गया क्योंकि पानी उतना साफ सुथरा मिल नहीं रहा। भूमिगत जो जल स्रोत है वो भी प्रदूषित है, उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हानिकारक भी हैं, तो फिल्टर तो बेहद आवश्यक है। लेकिन आरओ जब से आ गया है तो आरओ के लिए बेहद सावधानी की आवश्यकता है। हालांकि जीवन में डू और डू नॉट, ये करना ये नहीं करना बेहद आवश्यक है, और ये बारीक फर्क है, ये मालूम होना चाहिए। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मिस, डिटेल में नहीं बताएंगे, संक्षेप में। और बेहद महत्वपूर्ण होता है पानी में टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, जो मिनरल वगैरह होते हैं। तो जब आरओ होता है ये तो डिस्टिल वाटर बना देता है, जो बारिश का पानी होता है, जो बैटरियों में डाला जाता है, स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक, लीवर किडनी इनके लिए घातक है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता है। पानी पीने वाला मिनरल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर नहीं। डिस्टिल वाटर पिएंगे आपकी सब खराब हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि शरीर पानी से कुछ तत्व तो लेता है। तो हमने ये देखा है अनुभव आसपास, चूंकि हम जो दायरा होता है उस दायरे में हम एक्टिव भी रहते हैं, तो टीडीएस आपको मापने का आपके पास मीटर होना चाहिए। अगर जिनके यहाँ भी आरओ है, बेहद सस्ता है, ऑनलाइन मंगा लो, बाजार में ले लो, और आप कम से कम एक हफ्ते में एक बार जरूर नापें। आप 2-3 दिन में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई खर्चा तो ज़्यादा है नहीं। और हर हाल में 100 के ऊपर रखें, क्योंकि जो बेस्ट मिनरल वाटर है बिसलेरी का वो 98 टीडीएस उसका रहता है। कुछ कंपनियों का कम भी रहता है, लेकिन 150 आदर्श है। 150 बहुत बढ़िया है। 150 आप फिक्स करें कायदे से। थोड़ा बढ़ जाएगा तो पानी की स्वास्थ्य से आपको धीरे धीरे अंदाजा लगेगा, नहीं तो ये पानी हानिकारक है। अगर हमने देखा कई हमारे सामने वाले ही सज्जन, हमारे वो अच्छे परिचित हैं, उनके यहाँ 12 टीडीएस था और वो पानी पी रहे थे। हमने ऐसे ही एक दिन नापा, क्योंकि हमें स्वाद में गड़बड़ी नजर आई। आप समझ लो डिस्टिल वाटर, वो बैटरी में डाला जा सकता है पानी, बेहद हानिकारक। अगर ऐसा पानी लंबे समय तक पिएंगे तो पूरा परिवार बीमार हो जाएगा, ये तय है। तो टीडीएस को 100 के ऊपर रखें हर हाल में, और बार बार जांच करते रहें, ये बेहद जरूरी है। और वैसे भी आरओ के पानी में अगर थोड़ा नींबू निचोड़ के पिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और आरओ के पानी को किसी घड़े में कपड़ा बांध के मुंह रखें, उसका घड़े में उसको स्टोर करें, उसके द्वारा पिएं। और थोड़ा सा चूना, लाइम चूना थोड़ा सा डालने, वो नीचे बैठा रहेगा, बहुत बढ़िया वो पानी रहेगा, और वो पिएं, स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी है। और एंटीबायोटिक दवाएं लेने से बचें। आपको मालूम होगा 98% मामलों में यूएसए में, अमेरिका में एंटीबायोटिक दवाएं प्रतिबंधित हैं, लेकिन भारत में बात बात पे डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं और आपके स्वास्थ्य का कबाड़ा करते हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक दवाओं का मतलब है कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का वो इस्तेमाल करके बीमारी फटाफट ठीक करेगी, लेकिन आगे चल के वो दवा कारगर नहीं होगी। और एंटीबायोटिक डोज जब भी लें तो पूरा कोर्स करें, बीच में छोड़ देंगे तो आगे इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये आज के लिए ये जानकारी है, ये टिप्स है। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और पूरी उम्मीद रखें कि अभी ये चुनावी माहौल है, अफरा तफरी है, कोर्ट वोट में जाने में भी ऐसे हड़बड़ी में नहीं जाया जा सकता है, और हड़बड़ी में जाएंगे भी नहीं, लेकिन लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ेंगे। पूरा भरोसा रखो, हम सब एकजुट हैं। हम में से जो ज्ञानी हैं ज़्यादा, उनको हम सादर प्रणाम करते हुए उनके भी ज्ञान का उपयोग करेंगे। जो हमारे समकक्ष हैं, हम अपने से ये नहीं मानते कि कोई कमतर ज्ञानी है, तो जो समकक्ष वाले हैं हम सब लोग मिलजुल के अपने में जो ज़्यादा ज्ञानी हैं उनके ज्ञान का उपयोग करके अपने लोगों का जो समूह है उसका अधिकतम हित चिंतन कर पाएं, ये कोशिश तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो जय जय श्री राम।